आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर सीधा साल 1912 में जा रहे हैं। ये एक ऐसा साल है जिसे एक बेहद मशहूर और दर्दनाक घटना के लिए याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी कहानी की जिसने मिथक, धातु और समंदर की ताकत को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि फैक्ट्स के जरिए इस पूरी घटना की गहराई में उतरेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हजारों टन मजबूत स्टील से बना एक ऐसा जहाज जिसके बारे में डंके की चोट पर कहा गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, वो भला एक ही रात में समंदर की गहराइयों में कैसे गायब हो गया? ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिस पर उस वक्त इंसानों को बेतहाशा गर्व था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और इंसानियत दोनों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये जहाज भगवान भी नहीं डुबा सकता। ये सिर्फ एक मामूली वाक्य नहीं था। ये उस समय के इंसानी अहंकार और एक मशीन की ताकत पर उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। उस दौर में ना तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि लोगों को सच में लगने लगा था कि उन्होंने प्रकृति को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। और आरएमएस टाइटैनिक इसी घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था। भाग एक अजेय जहाज। हालैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी के शिपयार्ड में इसका निर्माण किसी महाकाव्य से कम नहीं था। जरा सोचिए, बेतहाशा मजबूत स्टील, भारी लोहे के रिवेट्स, अंदर लकड़ी की बेहद शानदार और बारीक सजावट और बेशकीमती शीशे। उस समय इतने बड़े पैमाने पर एक स्टील के जहाज का बनना सच में किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं था। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसके ढांचे को जोड़ने के लिए लाखों भारी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। 882 ये कोई आम नंबर नहीं है। टाइटैनिक की कुल लंबाई लगभग 882 फीट थी, मतलब समंदर में तैरते हुए किसी विशाल गगनचुंबी इमारत की तरह। जब लोहे का ये विशालकाय जहाज पहली बार पानी में उतरा ना, तो सच मानिए देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाग 2, चलता फिरता महल। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये जहाज अंदर से किसी भव्य महल से बिल्कुल कम नहीं था। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। बड़े बड़े झूमर, सोने जैसी चमक, लकड़ी की नक्काशी, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और एकदम आलीशान 5 स्टार होटल जैसे कमरे। इसमें सफर करने वाले जो अमीर यात्री थे वो शानदार खाना खा रहे थे, डांस कर रहे थे, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वो एक ऐसी शाही जिंदगी जी रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और बात तो सही थी, इतिहास तो बन रहा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। भाग 3, 14 अप्रैल 1912 की वो डरावनी रात। उस रात सब कुछ एकदम शांत था। समंदर में लहरें नहीं थीं, आसमान एकदम साफ था और तारे चमक रहे थे। लेकिन इस डरावनी शांति के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छपा था। तभी अचानक एक कर्मचारी पूरी ताकत से चिल्लाया, आइसबर्ग सामने है। बस ये वो पल था जहां सारा भ्रम एक सेकंड में टूट गया। अजय होने का वो जो मिथक था ना, वो चकनाचूर हो गया। जहाज के क्रू ने बचने की पूरी जी जान से कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुआ क्या कि एक विशाल बर्फ का पहाड़ उस जहाज से जोरदार तरीके से टकराया। इस भयंकर टक्कर से उस मजबूत स्टील की मोटी मोटी दीवारें फटने लगीं और फिर समंदर का जमा देने वाला ठंडा पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। सोचिए, अंदर के उस गर्म और आलीशान माहौल में अचानक से समंदर की ठंडी और स्याह सच्चाई अंदर आ चुकी थी। पहली बार उस जहाज पर मौजूद लोगों को यह भयानक एहसास हुआ कि उनका ये कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक असल में डूब सकता है। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जहाज पर सभी यात्रियों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स काफी थीं ही नहीं, हर तरफ बस चीख पुकार और भयानक दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। माएं किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही थी। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज हो रही थी। जहाज के संगीतकार लगातार अपना वाद्य यंत्र बजाते रहे ताकि लोगों का खौफ थोड़ा कम हो सके। और ऐसे ही धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज उस बर्फीले समंदर में हमेशा के लिए समा गया। भाग 4, टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतनी शानदार इंजीनियरिंग के बावजूद इतनी बड़ी विफलता कैसे हुई? विशेषज्ञों की माने तो इसके कई कारण थे।
अत्यधिक ठंड की वजह से स्टील की दीवारें कमजोर पड़ गई थी और भारी दबाव पड़ने पर लोहे के रिवेट्स टूट गए। इसके अलावा जहाज बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहा था और सबसे बड़ी भूल, बर्फ की कई चेतावनियों को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। क्या जी विडंबना है ना। जिन चीजों ने यानी स्टील, स्पीड और उसके विशाल आकार ने इस जहाज को इतना मजबूत और महान बनाया था, वही अंत में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। भाग 5, समुद्र से बड़ा कोई नहीं। आज भी 1912 की उस रात की खौफनाक कहानी सुनाने के लिए टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोश पड़ा है। इंसानी अहंकार और प्रकृति की सर्वोच्चता के बीच की इस लड़ाई में कुदरत ने यह साफ कर दिया कि इंसान का बनाया हुआ कोई भी आविष्कार वास्तव में अजेय नहीं है। इंसान ने जिस चीज को अजेय समझ लिया था ना, उसे समंदर ने कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए निगल लिया। ये घटना हमें आज भी याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हमारी हैसियत असल में क्या है। इसी के साथ हमारा आज के इस विश्लेषण का सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।